इसी तरह हमारे साथ में सैयद आसिम अली साहब है और ये है आज़ाद समाज इनकलाब मूवमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अध्यक्ष आप, बिना शर्त आपने एमआईएम को समर्थन दिया है, इसके बारे में बताइए। इसके बारे में इतना ही कहना चाहूँगा, जो चीज़ बिना शर्त होती है उस पर कुछ कहने और सोचने और किंतु परंतु की बात ही नहीं होती है। बिना शर्त मतलब बिना शर्त। बिना शर्त की सबसे बड़ी वजह यही है कि जिस शख्स ने जिस वक्त में कौम और मिल्लत को ऐसे लीडर की और ऐसे एक वक्ता की ज़रूरत थी, उस वक्त उसने अपना घरदार दे करके अपने आप को इस उम्मत के सुपुर्द करके सारी कुर्बानियां अकेले झेला। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर में मैं ये समझता हूँ, मैं ही नहीं बल्कि इंडिविजुअल हर शख्स अपना समर्थन इनको जाहिर कर रहा है। लेकिन चूंकि हम लोग आज़ाद समाज इनकलाब मूवमेंट और उसके सारे तमाम पदाधिकारी भी यहाँ पे मौजूद है, हमने बिना शर्त समर्थन देने का उसी दिन अहद कर लिया था कि आज से अगर नागपुर शहर के अंदर में किसी लीडरशिप को अगर उभारना होगा एज अ कम्युनिटी मुस्लिम, तो फ़हीम शमीम खान की शख्सियत से बेहतर और कोई शख्सियत नागपुर शहर के अंदर में हो नहीं सकती। और कितनी पार्टियों ने जो है इसको समर्थन दिया, जैसे कि अब आदम सिन्हा के जो छत्तीसगढ़ के नजरुल खान साहब आए, वो भी आए। देखिए, नजरुल खान साहब ने उन्होंने बिना शर्त समर्थन दिया, वो भी छत्तीसगढ़ से आकर के। इसी तरीके से आज़ाद समाज इनकलाब मूवमेंट हमने भी बिना शर्त समर्थन दिया। एक तंजीम मैं जानता हूँ, तंजीम बज़्म रज़ा, जो कि जाफर नगर से बिलोंग करती है, उसके शेख मुहसिन साहब जनरल सेक्रेटरी, उनसे भी मेरी बात हुई है, वो भी अपना समर्थन लेटर इनको सौंप चुके हैं। इसी तरीके से सेंट्रल नागपुर के हो, ताजाबाद शरीफ के हो, लड़के सब सारे अलग अलग जगह के खड़े हैं। ये सब अलग अलग तहरीक और तंजीम के लोग आए हुए और अपना समर्थन लेकर के आए। मैं ये समझता हूँ 20 से 25 ऐसी तंजीमें जो नागपुर शहर की अलग अलग है, वो 3 नंबर प्रभाग के अंदर में आके फ़हीम शमीम खान के लिए अपना योगदान दे रहे हैं और अपने रिश्तेदार नातेदार जो भी इस इलाके में बसते हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपना जो कीमती वोट है वो सिर्फ और सिर्फ पतंग के चुनावी निशान के ऊपर में दी। आप इतने दिन से जो है इस एरिया का दौरा कर रहे हैं, पद यात्रा भी कर रहे हैं, क्या आपको क्या नजर आ रहा है कि पतंग यहाँ से निकलने वाली है? देखिए, पतंग का निकलने और ना निकलने के सवाल के ऊपर में बस इतना ही मैं कहूँगा। मैंने एक सभा के अंदर में भी कहा था कि एक हमने गुप्त सर्वे करवाए थे, उस सर्वे के बारे में कुछ लोगों ने कहा कि किस तरीके का सर्वे होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज़ाद समाज इनकलाब मूवमेंट के जो मेंबर्स थे, उन लोगों ने एक सर्वे किया। जैसे मान लीजिए एक बस्ती, और एक बस्ती के अंदर में उन्होंने 100 घर को टारगेट किया। 100 घर, इसमें हिंदू मुस्लिम SC ST सभी लोग आ गए। 10 यानी 100 में से 100 घरों में से उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि इनका रुझान किस तरफ में। इसमें हमको 70% रुझान जो मिला है वो पतंग की तरफ मिला। इसमें खास बात ये कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, इसमें कुछ यानी जो हमारे हिंदू भाई है वो, और SC समाज तो पूरे तरीके से कह रहा है कि हाथी तो भाजपा की तरफ में दौड़ चुका है, लेकिन जो पतंग है वही हमारी इस समय लीडरशिप करने के लिए यहाँ पे तैयार है। तो हमने ये देखे कि फ़हीम शमीम खान और इनका पूरा पैनल, जो हकीकत है मैं वो आपको बताऊंगा, 4500 से 4700 की लीड लेकर के पैनल निकल रहा है। अगर प्रभाग 3 में अगर ये पैनल आता है एमआईएम का, आपने जो बोले ऐप लॉन्च करेंगे, जो गटर की समस्या है या जो भी है, तो उसमें क्या एक्शन रहेगा? मैं आपको बात को दुरुस्त कर दूं कि हमने ये नहीं कहा कि हम जीत कर आए तो ऐप लॉन्च करेंगे। हमने कहा कि अगर हम आए या ना आए तो भी ऐप लॉन्च करेंगे, क्योंकि खिदमत खल्क करना ये हमारे खून में शामिल है। और खिदमत खल्क हम पहले भी करते थे जब हम चुनावी मैदान में नहीं थे, जब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं थे। तो जब हम नहीं थे तो इतना कुछ कर रहे हैं, जब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ करके और हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर में आके अपना कॉर्पोरेटर जब निकालेंगे, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिनके दिलों के अंदर में ये शौक होता है कि वो खिदमत खल्क करे, क्योंकि इसका अज्र अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात से इंसान को मिलना है। तो हम अज्र सवाब की नीयत से काम करते हैं। तो ये ऐप इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम बहुत जल्द, मैं वादा तो नहीं करता हूँ कि 1 दिन में 2 दिन में, मेरी जिंदगी और मौत का किसी का भरोसा नहीं, लेकिन आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि चुनाव जैसे खत्म होंगे, मैं खुद स्वयं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं कि सबसे पहले मैं इस ऐप के काम के ऊपर में खुद भिड़ूंगा। मेरा आखिरी सवाल है, आज़ाद समाज इनकलाब मूवमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से आप लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं बस इतनी ही अपील करूंगा प्रभाग क्रमांक 8 की जनता से, खास करके, और पूरे नागपुर शहर के और आपके टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो लोग भी सुन रहे हैं, कि आने वाली 15 तारीख को अपने घरों से निकले,
जिस तरीके से हम एक त्यौहार मनाने के लिए निकलते हैं, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है और ये त्यौहार 5 साल में एक बार आता है। तो इस 5 साल में एक बार आने वाले त्यौहार को जश्न मनाते हुए अपने घरों से निकले, वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाए। SIR का जो सिस्टम और ये जो लफड़ा आया है, आने वाले वक्तों के अंदर में आपके लिए बहुत बड़े नुकसानदेह खतरे की घंटी है। इसलिए अपने वोटों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में दे और अगर इंशाल्लाह हमने 70-80% अपना वोटिंग परसेंटेज कर लिया है तो मैं ये कहता हूँ कि प्रभाग 8 ही नहीं, जहां जहां से भी हमारी क़यादत खड़ी है, इंशाल्लाह तबारक तआला पूरे ताकत के साथ में जीत के आने वाली है। ये थे हमारे आज़ाद समाज इनकलाब मूवमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष था। इनका कहना है कि 15 तारीख को आप घर से निकल के एक त्यौहार समझ के जाके ज़रूर वोट डालें।